हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरो। जीरो की संख्या कितनी होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं या सम करते हैं तो उसके अंत में कितने जीरो आते हैं, ये हम लोगों ने बहुत बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने उनका अध्ययन किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कोई भी अगर आपके सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें ये आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे उस एक्सप्रेशन में या उस संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसके बारे में हम लोग आज बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें उन सभी का अध्ययन हम लोग बहुत बारीकी से करेंगे। और ये हमारी गारंटी रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आ रहा है, वन टू ऑल कोई भी एग्जाम हो, जैसे आप ये मान लीजिएगा कि आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी एमटीएस, एसएससी एफसीआई या एसएससी सीपीओ, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस में आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी रहेगी। आप एकदम बेसिक से ले करके हमारे साथ में जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, उनका अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे निकालते हैं। एक जैसे संख्या हमारे पास लिखी है 12, जैसे एक संख्या हमारे पास लिखी गई है 12। तो 12 संख्या है, इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है आपका मल्टीपल, एक होता है आपका मल्टीपल और एक आपके होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं? फैक्टर। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, इसको हिंदी में कहते हैं गुणज, और जो फैक्टर होते हैं इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग आज सीखेंगे। तो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणन का मल्टीपल, जैसे अगर आपसे 12 के मल्टीपल पूछा जाए तो 12 का टेबल आप समझ लिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 62, 84, ऐसे ही लेकर के ये इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे। ये सब आपके क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। इसका मतलब ये इसके गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। मतलब 12 की टेबल, जितनी भी 12 की टेबल होगी वो आपकी पूरी क्या कहलाएगी? वो इसके गुणज कहलाएंगे, मतलब इसके मल्टीपल कहलाएंगे। अगर आप फैक्टर के बारे में इनके आप जो है बात कर रहे हैं तो इसका फैक्टर मतलब गुणनखंड क्या होगा? 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 इसका गुणनखंड है, 3 इसका गुणनखंड है, 4 इसका गुणनखंड है, फिर 12 का 6 गुणनखंड है और फिर 12 का खुद एक 12 है। तो अगर हम लोग इसके गुणनखंड फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर क्या है? 1 है। 12 जो है 1 से भी कट रहा है। फैक्टर मतलब जो संख्या जिस नंबर से कट रही हो वो उसका फैक्टर होगा। 1 भी कट रही, 1 से भी 12 कट रहा है, 2 से भी 12 कट रहा है, 3 से भी 12 कट रहा है, 4 से भी 12 कट रहा है, 6 से भी 12 कट रहा है और 12 से भी 12 कट रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये क्या होंगे? इसके गुणनखंड कहलाएंगे। जबकि गुणज क्या होंगे? 12 का जो भी टेबल होगा इनफाइनाइट नंबर तक वो सब क्या कहलाएंगे? वो 12 के जो है मल्टीपल कहलाएंगे या गुणज कहलाएंगे। और गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड का मतलब है जिस नंबर से हमारा दिया हुआ नंबर, ये n जो है, n मतलब ये नंबर जो है n 12 जो दिया है, ये नंबर जो 12 दिया है, ये जिस संख्या से कटेगा वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। अब आपसे इसमें पूछता है, इसमें अगर आपसे कई
तरह के इसमें आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या। इस 12 में जो है कितने गुणनखंड है वो आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ये पूछ सकता है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ये आपसे पूछ सकता है। इसमें आपसे पूछ सकता है वो आपसे सम ऑफ फैक्टर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ सकता है मतलब गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। फिर आपसे इसमें क्या पूछ सकता है? सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या पूछ सकता है? सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है सम ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछ सकता है। विषम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। फिर आपसे इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या पूछ सकता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल। इतनी चीज आपसे इस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। पहला क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो इसमें हमें एक संख्या 12 दी गई है, तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख रहे हो 12 में 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। ये बात आप समझे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6 हो गए। ये एक हमने अभी क्या ली? हमने एक छोटी संख्या ली है। अभी हम लोग एकदम टॉप तक इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमने एक छोटी संख्या ले ली 12। 12 में ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 5 भी 12 का फैक्टर है, और सॉरी 1 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है, और 12 भी 12 का फैक्टर है।
तो हमने देखा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 इसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी 6 है। अगर मैं देखूं आपसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर मतलब जो संख्याएं दो से विभाज्य हो जाए, तो 2 4 6 और 12, तो इवन फैक्टर कितने हो गए 4। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 1 और 2, 8 फैक्टर कितने हो गए 2 हो गए। अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना चाहे गुणनखंडों का योग, तो योग कितना हो जाएगा 12 6 18 4 22 22 3 25 25 2 27 और 1 28, तो सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर सम ऑफ फैक्टर 28 हो गया, अब हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर कौन से हैं 2 2 4 2 6 6 12 और 12 24, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया 24 हो गया, सॉरी सम ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया 24 आ गया। उसके बाद पूछ रहा है सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर कौन से हैं 1 है और 3 है, ये ऑड फैक्टर है, तो 3 और 1 4 हो गए। वैसे भी अगर टोटल गुणनखंडों का योग 28 है, उसमें 24 अगर इवन का है, तो 24 28 से 24 घटा देंगे, 4 क्या होंगे वो ऑड के आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आप लोग निकाल रहे होंगे, तो जैसे हमने ये किया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 और इंटू 12, यही तो हम करेंगे। तो आप एक चीज बताओ, 12 का 12 से एक बार मल्टीप्लाई आप कर लो, ऐसे बना लो इसके। वैसे आप 12 छंग 72, 72 को 4 बार गुणा करोगे, फिर 3 बार गुणा, फिर 2 बार गुणा, फिर 6 से अगर 2 का गुणा करोगे तब भी आपका 12 आ जाएगा, और फिर 4 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका हम लोग 12 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालें, तो 12 का क्यूब आ जाएगा। किसका 12 का क्यूब आ जाएगा, ये बात समझे आप, 12 का क्यूब आ जाएगा। तो हम लोग इसको तब तक लिख रहे हैं 12 का क्यूब, कितना आ जाएगा 12 का क्यूब आ जाएगा। ये बात आपने समझी होगी, ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने निकाला 12 में क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए 6, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 निकल के आए, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए 2, नंबर ऑफ जो है सम ऑफ फैक्टर निकल के आया 28, सम ऑफ इवन फैक्टर निकल के आया 24, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकल के आया 4, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल के आया 12 का क्यूब। यहां तक आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद सपोज करो एक अगली संख्या हम ले रहे हैं, यहां तक आप समझिएगा, यहां तक आपको केवल समझना है। अभी हम लोग एकदम बेसिक से ले करके हम लोग टॉप तक चलेंगे, टॉप तक हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। फिर अगला हम एक संख्या ले रहे हैं, सपोज करो कि हमने एक संख्या ले ली 24, एक नंबर हमने ले लिया 24। अभी केवल इतना आपको ध्यान रखना है, अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक अगली संख्या हमने n बराबर 24 ले ली, अगर 24 में हम लोग इसके फैक्टर करेंगे 24 के, तो 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी 6 के बाद में 8 हो जाएगा, 8 के बाद में 12 हो जाएगा, और 12 के बाद में 24 हो जाएगा। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये क्या हो गई, ये इसके फैक्टर निकल के आ गए। तो हम लोग पहला देख लें कि नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, NOF, नंबर ऑफ फैक्टर। तो हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ फैक्टर कितने 8। फिर हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हम लोग निकालें सम गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 और 6 इसके सम गुणनखंड है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर हम लोग निकालें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 1 2 ही नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है, तो 2 हो गए। अगर मैं निकालूं इसमें सम ऑफ फैक्टर,
सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर मतलब इन सबका सम कितना होगा, तो 24, 24 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 7 57, 57 और 3 60, कितना हो जाएगा 60 आ गया। 2 1 3 3 6 4 10 10 6 16, 16 8 24, 24 12 36, 36 24 60, तो सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर, सॉरी सम ऑफ फैक्टर है, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, इवन फैक्टर का सम कितना होगा, तो ये एक इवन फैक्टर है, ये एक इवन फैक्टर है, ये इवन फैक्टर, ये इवन और ये इवन, तो 24 24 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 और 2 56, कितना आ गया 56 आ गया। अगर हम लोग लिखें सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 60 टोटल फैक्टर थे, 60 अगर 60 क्या था सम ऑफ फैक्टर, अगर 60 था पूरे का, अगर सम ले रहे थे 60 था, उसमें 56 जो है अगर ऑड इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर का योग कितना है 56 है भाई। 60 क्या था, ये सम ऑफ फैक्टर था, सभी फैक्टर का योग अगर 60 था, उसमें से इवन फैक्टर का योग अगर 56 है, तो ऑड फैक्टर का योग कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 योग हमारा ऑड फैक्टर का हो जाएगा। ये बात भी आपने समझी। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जब हम लोग निकाल रहे होंगे, इसमें आप देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 12 × 24, ये हमारा आ गया क्या, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो आप एक बात बताइएगा, अगर हम लोग करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 24 × 24, 24 × 24, 12 से अगर करें तो 2 बार, तो 12 दूनी 24, फिर 3 को अगर 8 बार करें तो 3 8 24, और फिर 6 को 4 बार करें तो 6 चौक 24। इसका मतलब ये हुआ जा करके क्या, ये लिखा है 24 की पावर 4, 24 की पावर 4। तो एक बात आपने देखी, जब हमारे फैक्टर थे 6, कितने फैक्टर थे 6 फैक्टर थे, तो इसका हम लोग जो प्रोडक्ट कर रहे थे वो कितना आ रहा था 12 की पावर 3 आ रहा था, मतलब जो भी प्रोडक्ट जो भी फैक्टर थे उनका आधा आ रहा था। आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का इसका प्रोडक्ट क्या आया है, इस सब जितने भी फैक्टर हैं उनका आधा। आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ये 24 की पावर 4 आया है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर निकालना चाहूं तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में आप क्या लिख सकते हो, जितनी भी संख्या है, जितनी भी हमारी संख्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 बटा कितना 24 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर और अपान में 2, ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, एक बात आप बताइएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपान 2। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में लिख सकता हूँ कि जो भी आपका नंबर कितना था 24, तो यहाँ पर भी 24, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा कि जो भी हमारी नंबर होगा उसकी पावर कितनी, नंबर ऑफ फैक्टर अपान 2 आ जाएगा। तो एक चीज आपको ये यहाँ से कंफर्म हो गई कि जब मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहा हूँगा तो क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपान 2, मतलब जितने भी फैक्टर होंगे उनका आधा कर देंगे और जो संख्या है आपकी वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगी। अब हमें ये चीज समझानी है कि ये तो हमारी छोटी छोटी संख्याएं थी, तो इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर मैंने गिन के ऐसे कर लिया।
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर था तो मैंने गिन के निकाल लिया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर इतने होंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर था तो मैंने ऐसे ही देख करके मालूम कर लिया क्योंकि ये छोटी संख्या थी। अगर आपको यहीं पे अभी आपको 3600 दे दे तो आप उसके फैक्टर 1 2 3 4 5 ऐसे नोट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज हमें समझानी है कि ये तो हमारी छोटी संख्या थी, तो हम लोग अभी क्या समझ रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होगा वो n जो भी होगा n उसका जो है पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2 आ जाएगा। आप देख रहे हो 8 फैक्टर थे, 8 का इसका प्रोडक्ट जब हम लोग निकाले तो कितना आया? 24 की पावर 4 आ गया। यहाँ पर 12 था, 12 की पावर कितना? ये हमारे फैक्टर कितने थे? 6, तो 12 की पावर 3 आ गई। ये बात आप एकदम समझ में आपके आई होगी और आशा करते हैं कि ये चीज आप समझे होंगे। उसके बाद ये तो छोटी संख्याएं थी। अगर इसी संख्या में मैं अगर आपसे ये कहना चाहूं कि अगर हम कैसे मालूम करें कि यहाँ पर 6 आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर 6 आएंगे, तो हमें क्या करना है? अब हमें समझना है कि छोटी संख्या से लेकर के और बड़ी बड़ी संख्याओं तक के बारे में भी हम ये चीज समझेंगे। तो हमें क्या करना है? अब हम ये बार बार मालूम नहीं करेंगे कि इसके फैक्टर कौन है, 1 2 3 4। अभी सपोज करो आपके सामने एक संख्या दे दे n बराबर 3600, n बराबर 3600 दे दे और आपसे कहे कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर करो, तो क्या आप कैलकुलेट करोगे? 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, आप मालूम थोड़ी करोगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसमें तो हम 3600 तक फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? इसी में मैं 12 पे लेके चलता हूं आपको। हमें क्या करना है? इस 12 के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो 12 के, तो एक आप जैसे स्कूल में अभी तक बेसिक में आप करते आए हो वो तरीका देखो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। और हमें करना कैसे? जो हमें जल्दी, हम जिस तरीके से जल्दी हम उसके प्राइम फैक्टर ज्ञात कर पाए वो तरीका हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो मैं पहले आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 3 इक्कन 3, ये हमारा 12 के फैक्टर हो गए। तो मैं 12 का फैक्टर क्या कर सकता हूँ? कितना आया? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। मगर हमें ऐसे नहीं करना। हमें देखो 12 कितना होता है? 4 तिहाई 12 होता है। कितना होता है? 4 तिहाई 12। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। यही मैं कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? 2 की पावर 2। इससे अब छोटे इसके जो है गुणनखंड आप नहीं कर सकते। ये इसके प्राइम फैक्टर है। 2 की पावर कितना? 4 कितना होता है? 2 गुणे 2 होता है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जैसे मान लो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, या हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं कितना? हम इसको सपोज करो हमने लिख लिया 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b, ऐसे मैंने इसको लिख लिया। आप सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए ये। तो हमें क्या करना है? इसकी पावर में हमें 1 ऐड कर देना है। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं? मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। समझ लो कि पहले हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो इनकी दोनों की पावर में 1 1 ऐड कर दें। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आप क्या कर रहे होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आपको क्या करना है? a+1 और यहाँ पर b+1। इसका मतलब क्या होगा? a की पावर कितनी है? 2, तो 2 मतलब a मतलब 2, तो 2+1 इंटू b की पावर कितनी? 1, तो 1+1, तो 2 1 3 3 दूना 6, 2 1 3 3 गुणे 2 और 3 दूना 6 आपके सामने निकल करके आ गया। कितना आ गया? 6 आपके सामने निकल करके आ गया। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर 6 आ गए। तो a की पावर कितना? a+1 करना है, b+1 करना है। ऐसे कोई तीसरी संख्या लिखी हो, जैसे सपोज करो कि 3 संख्याएं लिखी हैं, तो हम उस हिसाब से उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये बात आपकी समझ में आई है?
इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर लेने हैं। क्या लेने हैं? नंबर ऑफ इवन फैक्टर। मैं इसको हटाए दे रहा हूं, मैं इसको भी आपको सॉल्व करवाऊंगा दोबारा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो 12 में आपने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर हम लोगों ने कैसे निकाला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर आपके सामने निकल के आ गए। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर के बाद में हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब इवन फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड ये तो हमने निकाल लिया ट्रिक से, क्या कि नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने होंगे? 6। कैसे? हम लोग a की पावर a+1 लिखेंगे, b+1 लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। अब हमें इसी में क्या निकालना है? सपोज करो इसी में हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर हमें निकालना है, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ab+1। इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ab+1। जैसे इसमें हमारे पास ये हमारे इसके जो हमने जो 12 संख्या ली है, नंबर हमने कितना लिया था? नंबर 12। तो 12 में कितना आया था? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, या इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं क्या? 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b। इसको मैं ये आपके लिए थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं इसको। तो अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? ab+1। तो a कितना है? 2। a कितना है? 2 है, तो 2 और b+1 मतलब 1+1, तो 2 दूनी 2 ये हो गया और 1 1 2 हो गया, तो 2 दूनी 4। तो देखा आपने सम ऑफ फैक्टर्स कितने निकल के आए थे? सॉरी, इवन फैक्टर मतलब या सम फैक्टर कितने निकल के आए थे? 4 आपके सामने निकल के आ गए। ये बात आप बिल्कुल समझे होंगे। या आप इसको 12 को कैसे आप सॉल्व कर सकते थे, या आप इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते थे? या आप 12 है, 12 में हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास 12 लिखा गया है, ये 12 हमारी संख्या लिखी है, तो 12 क्या है? जब सम फैक्टर तभी बनेगा जब वो कोई भी संख्या जो 2 से मल्टीप्लाई होगी तब वो सम बन जाएगी। चाहे आप देखो 3 ले लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो सम आ जाएगी। अगर आप 3 ले रहे हो, 3 को मल्टीप्लाई 2 से किए तो सम आ गई, 4 किए तो सम आनी ही है। 5 को लेके आप 5 एक क्या है? एक विषम संख्या है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही वो सम संख्या हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसका 12 को लिखने का मतलब ये होता है कि आप 2 बाहर ले लो, अंदर कितना बचा? अंदर आपके पास यहाँ पर कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। अब आपको क्या करना रहता है? अब इस 6 के आप फैक्टर कर दो। 6 के फैक्टर कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। कितना आ गया? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। तो अब क्या करना है? पावर में 1 1 इसके ऐड कर देना है। क्या करना है? पावर में 1 1 ऐड कर देना है। तो इसकी पावर में 1 1 ऐड कर रहे होगे तो 2 गुणे 2 बराबर कितना? 4। तो सम ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? 4 आ गए। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 को लिखने का मतलब क्या होता है? 2 आप बाहर ले लो, अंदर कितना बचा? 6, उसके आप फैक्टर कर लो, कितना आ जाएगा? 1 पावर 1 तो 2 और 2 मतलब पावर में 1 1 ऐड कर देना है अब आपको, तो 1 दूनी 2 और यहाँ पर 2 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इवन फैक्टर निकाल सकते हो। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर में क्या होता है? ऑड में मतलब होता है जैसे आपके पास 12 संख्या थी और 12 को अगर हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं तो ऑड फैक्टर निकालने का मतलब होता है इवन फैक्टर की कोई भी वहां पर कैलकुलेशन नहीं की जाती है।
आपको मतलब किससे, ऑड फैक्टर से, तो इवन फैक्टर जो भी है वो आप हटा दीजिएगा। तो बचा कितना, ऑड फैक्टर में 3 की पावर 1 बचा, तो इसको पावर में हमें कितना करना है, 1 ऐड कर देना है, पावर में 1 ऐड कर देना है। तो पावर में अगर 3 की पावर 1 बचा है, हमारे पास क्या बचा है, 3 की पावर 1 बचा है, तो 1 में हमें 1 ऐड कर देना है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे, 2। तो देखा आपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आए थे, 2 आए थे। ये बात आपने समझी होगी, ऑड फैक्टर कितने आए थे, 2। अब सम ऑफ फैक्टर आपको निकालना है कि सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर जब इसका आप निकाल रहे होंगे, ऑड फैक्टर आपके पास कितने निकल के आ गए, 2। तो सम ऑफ फैक्टर मैंने अभी आपको बताया था, जब आप सम ऑफ फैक्टर निकालोगे, इनका गुणनखंड, इनका योगफल, तो योगफल वाला भी टॉपिक हम लोग थोड़ी बाद में इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग फैक्टर और इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर और ये सब पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो ये सम ऑफ फैक्टर वाला जो है ये मैं आपको अलग से अभी पढ़ाऊंगा, इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिएगा। फिर सम ऑफ इवन फैक्टर में वहीं पे आपको बताऊंगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी वहीं पे बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी नंबर है उसके कुल जितने भी नंबर आ रहे हैं, कि जितने भी उसके फैक्टर आ रहे हैं, तो फैक्टर जैसे इसके कितने थे, संख्या हमारे पास थी 12 में कुल फैक्टर कितने थे, नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास कितने निकल के आए थे, 6। तो 6 का आप आधा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 3। ये क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल करके आ जाएगा। तो सम के लिए हम थोड़ा भी होल्ड कर रहे हैं, मैं ये आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या मालूम हुआ, यहाँ पर आपने जो है सीखा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सम इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये 4 चीजें आपने यहाँ पर बहुत बेसिक से लेकर के आपने सीखी है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं, मैं दूसरी संख्या पे बात करता हूं। अगला मैं एक नंबर ले रहा हूं, जैसे नंबर लिखा है आपके सामने N24। N एक नंबर है जो है आपका 24 है। तो नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं 24 में। पहले हमें क्या बात करनी है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। क्या हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इस तरीके से मैं लिखे दे रहा हूं शॉर्ट में। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ
इवन फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप देखिएगा जरा। जैसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, 24 तक जैसे आप ले रहे थे संख्या कि 24 तक, तो 24 तक में जैसे आप लिखना चाहे बेसिक में ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या में हम लोग क्या करते हैं इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके फैक्टर होंगे। मगर हमें ये फैक्टर नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, हमें इसका 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने हैं 24 के। क्या अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं किसके, 24 के। तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होता है, 8 तिहाई 24 होता है। कितना, 8 तिहाई 24 होता है। ये बात आप समझे, कितना होता है, 8 तिहाई 24। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर 1 हम लोग लिख दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने क्या बताया है कि ये संख्या आप सपोज करो, ये थोड़ी देर के लिए संख्या लिखी है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b, ये संख्या लिखी है। आगे कोई और संख्या होती तो वो संख्या पावर c, ऐसे ही ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए ये हमारी संख्या लिखी है। तो नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो आप क्या लिखो, a+1 और b+1। a मतलब 3 3 1 तो 3 + 1, और यहां पर कितना, 1 + 1, कितना, 1 + 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1 1 2, तो 4 दूनी 8। तो देखो क्या नंबर ऑफ फैक्टर 60 निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 8 आ गए। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर इवन फैक्टर आपको निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर a और दूसरा क्या, b+1, b+1, तो ये कितना आ जाएगा, a हमारा कितना है 3 और b+1 मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1 + 1, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 बराबर 6। 6 के ऑड इवन फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 हमारे क्या आ गए, ये हमारे इवन फैक्टर निकल करके आ गए। ये आप ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो मैंने अभी आपको बताया है क्या, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिखा है, ये है, या संख्या आपके सामने लिखी है 12। क्या संख्या लिखी है आपके सामने, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 12। जैसे आपके सामने संख्या एक 12 लिखी है, तो 12 में हमें अगर इवन निकालने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो इवन फैक्टर में क्या करते हैं, सॉरी ये संख्या कितनी, 24 लिखी है, 12 की जगह पे यहाँ संख्या कितनी है, 24 है। तो 24 के इवन फैक्टर निकालने हैं तो 2 आप बाहर ले लीजिएगा, अंदर कितना बचा, 12, अंदर कितना बचा, 12। अब 12 के जब आप फैक्टर कर रहे होंगे तो कितना होता है, 4 तिहाई 12 होता है। कितना होता है, 4 तिहाई 12, या आप इसको लिख सकते हो 4 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब पावर में एक ऐड कर दो, 2 1 3 और 1 1 2, तो 3 दूना 6, 6 यहाँ पर भी तो निकल के आया। इस तरीके से भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप निकाल सकते हो। ये बात आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर लेने हैं तो इवन फैक्टर आपको हटा देना है। इवन फैक्टर जितने भी इवन फैक्टर होंगे वो आप हटा देंगे, तो कितना आया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 1 + 1, तो इवन ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2। 1 और 3 2 इसके ऑड फैक्टर थे, 1 और 3 क्या थे, 2 इसके ऑड फैक्टर थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल करके आ गया, जिसमें आपके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए, नंबर ऑफ फैक्टर 8 आए, नंबर ऑफ ऑड इवन फैक्टर कितने आए, 6 आए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आए,
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 निकल के आ गए। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद एक संख्या हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो एक संख्या हमारे पास है 72। कितनी है? n बराबर 72 है। अब हमें क्या करना है 72 में, अब हम ऐसे नहीं निकालेंगे 1 2 3, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कितना होता है 36 दूना 72 होता है, कितना 36। तो या आप इसको तोड़ लो, 8 9 72, कितना 8 गुणे 9। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। 8 9 72 होता है, कितना होता है 8 9 72। तो 8 9 72 का मतलब हो जाएगा 2, 8 बराबर 2 की पावर 3 और 9 3 की पावर 2। अब हम लोग इस पे निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 3 1 4, 2 और 1 3, तो 4 3 12, कितना आ जाएगा 12। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया है, इवन फैक्टर के लिए मैंने बताया था यहां पर कितना a कितना है 3, और यहां पर 2 1 3, तो 3 3 9, 9 क्या आ जाएंगे इवन फैक्टर। या मैंने इवन फैक्टर के लिए आपको बताया है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। इसके लिए मैंने आपको भी एक चीज और बताई है, 72 है, 72 है, तो 72 में 2 हम बाहर ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 36, कितना बचेगा 36। अब हम लोगों को क्या करना है 36 के फैक्टर कर लेना है। तो 4 गुणे 9 होता है, 4 9 36 होता है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। अब पावर में एक एक ऐड कर देना है, तो 3 गुणे 3 बराबर 9। 9 क्या आ जाएगा इसका, 9 इसके इवन फैक्टर आ जाएंगे। आपने देखा 9 क्या आ गए, इसके इवन फैक्टर आ गए। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे तो इवन फैक्टर जितने भी होंगे वो सब हम हटा देंगे, इवन फैक्टर वाला हम लोग हटा देंगे। तो ऑड फैक्टर तो कितना है 3 की पावर 2, तो 2 और 1 3, 3 क्या हो जाएंगे इसके ऑड फैक्टर, क्योंकि आप 2 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसके ऑड फैक्टर आ जाएंगे। या आप ऐसे कर सकते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 थे, 12 में 9 अगर ऑड है तो 12 से 9 गया 3, क्या हो जाएंगे वो आपके इवन फैक्टर निकल करके आ जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई होगी, ये पक्का कंफर्म है कि ये बात समझ में आई होगी। अब हमें बात ये आपको बतानी है, जो मोटी बात है कि हम लोग पावर में एक ऐड क्यों करते हैं, पावर में हम लोग एक ऐड क्यों करते हैं, ये चीज हमें मालूम करनी है। तो जैसे हमारे पास एक संख्या 24 थी, 24 के जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 निकल करके आया था। ये 24 में निकल करके आया था, क्या जब संख्या हमारी 24 थी तो उसमें निकल के आया था 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। तो ये पावर में हम लोग एक ऐड क्यों करते हैं, ये हमें मालूम करना है कि पावर में हम लोग एक ऐड क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम उसके पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है, लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। और दूसरी जो संख्या लिखी है वो हमारी क्या लिखी है, दूसरी संख्या हमारी जो लिखी हुई है वो लिखी है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ये बात समझे, इसीलिए देख रहे हो आप 3 तक जाएंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 का मतलब होता है कितना, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 2 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। ये चीज आप समझे।
इसीलिए क्या होता है, 2 की पावर 3 लिखा है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम इसकी पावर में एक एक ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक एक हम लोग ऐड कर देते हैं। अब आप देखो इसके फैक्टर कैसे बनते हैं, इसके फैक्टर कैसे बनते हैं। पहले हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एक के साथ एक में मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना निकल के आया, एक के साथ में जब हम लोग एक को मल्टीप्लाई किए तो एक निकल के आया। 24 में आप देखिएगा, किसमें, 24 में आपको देखना है, या मैं आप कहो तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूं, 24 के मैं यहाँ पर फैक्टर लिख दूं अगर आप कहें तो। 24 के कितने फैक्टर आए हैं, 24 के जो फैक्टर दिए गए हैं, मैं थोड़ा इसको मिटा करके आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। हम लोग किसका निकाले थे, 72 का, या हम लोग इसको यहाँ पर लिख रहे थे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और सॉरी नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 72, n बराबर कितना था, 72। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या 2 कॉमन लेके यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, फिर 36 को हम लोग कर रहे थे 4 9 36, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 × 9 हमारे निकल के आ गए थे ये इवन फैक्टर 72 में। या हम लोग अब बात हम लोग एक थोड़ी देर समझने के लिए हम लोग इसको 724 के मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इसका कितना है, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, और क्या है 3 है फैक्टर, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 8 फैक्टर है, 12 फैक्टर है और 24 खुद एक इसका फैक्टर है। तो हम लोग कैसे इसके फैक्टर जो है मालूम करते हैं कि कैसे आएंगे। तो एक के साथ में एक का मल्टीप्लाई हुआ, एक आ गया, एक के साथ में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। अब हम लोगों ने देखा क्या, अब 2 के साथ में अगर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आ गया, और 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4 का देख रहे हैं, 4 के साथ में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 4 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ये चीज आई। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक चीज देखा कि 8 के साथ में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, किसका, 8 के साथ में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 8 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकल करके आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। यही कारण है कि इसकी पावर में हम लोग 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ से ये चीजें आपकी निकल करके आती हैं। 1 इसलिए हम लोग इसकी पावर में 1 ऐड करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपकी समझ में अच्छे तरीके से अब आई होगी कि इसकी पावर में हम लोग 1 ऐड क्यों करते हैं। यही कारण रहता है कि इसकी पावर में हम लोग 1 ऐड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। अगला हम लोग बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं कि बड़ी संख्या में कैसे हम लोग निकालेंगे।
जैसे हमने संख्या ले ली एक 100, कितनी 100 एक नंबर ले लिया, n बराबर 100 है, तो 100 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 10 गुणे 10 होता है, 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, यही तो होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 25 चक्कू 100 होता है, कितना होता है 25 चक्कू 100, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। तो अगर मैं इसमें पूछूं आपसे नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना 3 गुणे 3 9 इसके फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने 9। मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने, इवन फैक्टर है हमें क्या लेना है इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर लेना है तो मैं क्या करूं, 2 यहां पर लिखा है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 3, तो 2 3 6 हो जाएंगे। या आप इवन फैक्टर के लिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है किसमें 100 में, तो हम लोग 100 में क्या करते हैं 2 बाहर ले लें तो बचा कितना 50, तो मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, 50 को लिख सकता हूँ 25 दूना 50 मतलब 2 गुणे 25, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, तो इसमें 2 ऐड कर एक ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, इसमें ऐड 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 निकल के आ गए क्या हमारे इवन फैक्टर। ये बात समझ में आई आपकी, चाहे आप इस तरीके से लिख लो और चाहे इस तरीके से। मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में इवन नंबर आपको हटा देना है, तो 2 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर कितने निकल के आ गए 3 आ गए। अगर आप इस तरह से कितना जल्दी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये आपको मालूम करना है कि कितना जल्दी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इस संख्या का हम लोग कर लें। तो ये आपने देखा कि इसमें एक बड़ी संख्या हमने ली, उसमें भी जो है आराम से हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होते हैं। इसके बाद एक हम अगली संख्या ले रहे हैं जैसे 1200, हमारे पास क्या है n बराबर 1200, n बराबर 1200, तो 1200 एक संख्या है जिसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग 1200 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 100, 12 गुणे 100, 12 को कितना लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12, तो 4 को 2 गुणे 2 गुणे 3 और 100 25 चक्कू 100 मतलब 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो कुल मिला के हमारे पास आ गए 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, कितना आ गया इतना, क्योंकि 12 में 4 3 12 होता है, 12 का कितना होता है 4 3 12, तो 4 गुणे तो मतलब 4 का कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा 25 चक्कू 100 होता है, तो 5 की पावर 2 और 4 मतलब 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ, तो 2 की पावर 4 3 की पावर कितनी 1 और 5 की पावर 2, यही तो है प्राइम फैक्टर करने पे। दो की पावर 4 हो जाएगा आपका 16, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई होगी, ये हमारे प्राइम फैक्टर होगा। अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नहीं नंबर ऑफ फैक्टर, पहले हमें कितना निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने 4 1 5 1 1 2 2 1 3, तो कितना 5 दूनी 10 3 30, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ गए 30, कितने आ गए नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ गए 30। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, मतलब इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर,
तो इवन फैक्टर लेने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, या आप यहाँ पर a गुणे b+1 2 c+1 3, तो कितना 4 दूनी 8 तियाई 24, 24 क्या हो जाएंगे इसके इवन फैक्टर। या आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 1200 अभी इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर किसके, नंबर आपके सामने लिखा है 1200, तो 1200 में 2 आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर कितना आ गया 600 आ गए। तो 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 100, कितना ले सकते हैं 6 गुणे 100, तो 6 गुणे 100 का मतलब 25 गुणे 4, 25 छक्का 150, 15 चक्कू 60। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 कितनी बार आए 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, तो फैक्टर कितने आ जाएंगे 4 गुणे 2 गुणे 3, तो 4 गुनी 8 तिहाई 24, 24 क्या आ गए आपके ये इवन फैक्टर आ गए, 24 यहाँ से भी निकल के आ गए कि ये आपके इवन फैक्टर होंगे। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर इसमें निकालना है आपको, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने क्या होंगे, इवन फैक्टर हम लोग सब हटा देंगे। तो इवन फैक्टर हमारे पास कितने हैं 2 की पावर 4 ये है, तो इनको हटा करके हम लोग क्या लिख लेंगे 2 और 1 3, 2 गुणे 3 2, तो 2 तिहाई 6। या आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो टोटल फैक्टर आपके पास 30 थे, उसमें इवन कितने थे 24, तो ऑड कितने बचे 30 माइनस 24 बराबर 6, 6 आपके क्या आ गए ये ऑड फैक्टर निकल करके आ गए। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो हमने 1200 का भी देख लिया कि 1200 में क्या होता है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 1200 का भी हमारे पास निकल करके आ गया। इसके बाद एक हम लोग लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, नंबर है हमारा 2160, एक नंबर हम लोग ले रहे हैं 2160, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एक चीज और सीखेंगे अभी नई, क्या, जैसे 2160 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 2160 में हम लोग इसके पहले क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो आप जानते हैं कि 2160 जो होता है वो 6 छाक 36, 36 छक्का जो है 216 होता है, कितना होता है 36 छक्का 216, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे और ये हमारा कितना हो जाएगा 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 6 का क्यूब आ गया, 6 का क्यूब और 10, तो 6 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 होता है ना, तो 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 2 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 की पावर 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका 2160 का। 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालें तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने 5 गुणे 4 गुणे 2, तो 5 चक्कू 20, 20 दूना 40। अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर मैं निकालूं तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे, कितना हम यहां से लेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चक्कू 16 दूनी 32 हमारे इवन फैक्टर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर मैं निकालूं ऑड फैक्टर तो कितने हो जाएंगे, इवन वाले हम लोग पूरे हटा देंगे तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हमारे पास आ जाएंगे इवन फैक्टर। अब इसमें एक अलग से चीज आपसे पूछता है एग्जाम में, वो भी हमें करना है क्या, जैसे ये 2160 एक नंबर लिखा हुआ होगा, इसमें वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 18। जैसे सपोज करो इसमें दे दिया है, इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर्स
which number of factors which are multiple of 18। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणज हैं। क्या उन, हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणज हैं, जो 18 के गुणज हैं। जैसे ये इसमें एक नया टाइप जोड़ा गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणज हैं। इस तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर जो हमारे पास 2160 है, जो नंबर हमारा 2160 है, इसके जब हम फैक्टर किए तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 निकल के आया। अब कह रहा है कि मल्टीपल हो किसके, 18 के गुणज हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे। जब हम लोग 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 9 18 होता है, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, इस तरीके से। तो 18 का गुणज का मतलब ये होगा कि हमें ये वाला हमें यहां पर बाहर ही लेना पड़ेगा। अंदर अब हम लोग देखेंगे इसमें कि 18 का गुणज हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 संख्या जैसे बाहर लेनी पड़ेगी। अगर 18 का गुणज बनाना है तो हमें 18 बाहर लेना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, जब 1 हम बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 की पावर 2 बाहर है, अंदर 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 की पावर 1, और यहाँ 5 की पावर 1 तो पहले से ही, तो क्या 18 का गुणज हमें बनाना था। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी संख्या क्या है, 18 का गुणज होना चाहिए। तो 18 के गुणज, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए। तो यहाँ पर हमने 18 का इसको गुणज बना लिया, हमने क्या किया, 18 का गुणज बना लिया। अब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 3 यहाँ पर है, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ऐसी इसमें फैक्टर, 16 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 के गुणज में भी हैं। मतलब 2160 को अगर आप करेंगे, 2160 को अगर आप कर रहे होंगे तो 2160 में इस संख्या में 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो 16 के गुणज में होंगे, जो 16 के गुणज में होंगे। ये बात आपकी समझ में आई, ये बात आपकी समझ में आई। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसी के आगे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसको हटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, इधर वाली संख्याओं को इसको मैं हटा रहा हूं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दे करके फिर मैं आपको बहुत छोटी संख्या पे करवा रहा हूं इसको। अगला इसी में दे रहा है, अगला इसी में समझ लो कि 2160 n बराबर 2160 एक संख्या दे रहा है, उसमें कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 60, मतलब उन गुणनखंडों की संख्या
उन गुणनखंडों की संख्या जो 60 का गुणज है, 60 का गुणज है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने जब देखा था 2160 के कितने आए थे, 2160 में आया था 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। ये चीज निकल के आई थी या नहीं 2160 में? मैं इसको थोड़ा नीचे लिखे दे रहा हूँ। 2160 के जो फैक्टर निकल के आए थे वो क्या थे, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। ये हमारे क्या आए थे, ये 2160 के फैक्टर निकल करके आए थे। बिल्कुल सही, यहाँ तक हमने समझा। अब हमें क्या करना है, फैक्टर 60 के हमें फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करने किसके, 60 के, क्योंकि हमें 60 के गुणज बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 के फैक्टर करेंगे तो होता है कितना, 20 तिहाई 60 होता है। कितना, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 होता है। 20 हमारा कितना होता है, 4 पंचे 20, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 5 ते 15 चक्कू 60 हो गया। ठीक है, हमें इसका 60 का गुणज बनाना है तो इतनी संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके गुणज के रूप में लिख लेनी है हमें। अंदर अब कितना बचेगा, 2 की पावर 4 टोटल था, 2 की पावर 2 बाहर आ गया तो बचा कितना, 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 हमने ले लिया, टोटल 3 के पावर 3 थे तो 3 की पावर ले लिया तो बचा कितना, 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 हमने बाहर ले लिया तो 5 का खेल खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 1 3 और गुणे यहाँ पर 3, तो 3 ते 9, 9 ऐसे फैक्टर होंगे इस 2160 में। 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, जो आपके 60 के मल्टीपल में होंगे। किस में होंगे, जो 60 के मल्टीपल में होंगे। ये बात आपकी समझ में आई, 9 ऐसे फैक्टर होंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ इधर, क्योंकि मुझे इधर एक चीज़ आपको और बतानी है। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 जब हम लोग ले रहे थे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब हम लोग इसको मिटा करके एक छोटी संख्या आपके लिए ले रहे हैं जिसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 24 हमने एक संख्या ले ली 24। इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। जैसे मैंने कह दिया कि जो एक संख्या है 24, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6, इस संख्या में कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 6 का गुणज है। उन गुणनखंडों की संख्या, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जो 6 का गुणज है, जो 6 का गुणज है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, हम लोगों को n जो 24 है, तो 24 के पहले मैं आपको बेसिक फैक्टर बता दूं कि 24 के फैक्टर कितने होंगे। तो मैं 24 के अगर फैक्टर निकालूं तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है और 24 भी फैक्टर है। ये बात आप समझे। मैं एक बहुत छोटी संख्या ले रहा हूँ, आप इसको समझिएगा कि ये चीज़ आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं एक छोटी संख्या उठा रहा हूँ। आपको बेसिक, आप यकीन मानिए कि मैं आपको मैथ पढ़ा नहीं, मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, आप अगर चैनल के साथ में बने रहे। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, एक एक चीज़ आपको बता दूंगा। आप कोई भी पेपर अगर देने जाएंगे तो पेपर जरूर आपका क्लियर होगा। तो कितने फैक्टर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस 24 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 तिहाई 24 होता है। कितना होता है? 8 तिहाई 24। इसका मतलब है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। यह है गुणज किसका होना चाहिए? 6 का गुणज होना चाहिए। तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर तो 6 का होता है 2 तिहाई 6, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ये बात समझ में आई आपके? तो मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1, और अंदर कितना? जब 2 की पावर 1 बाहर आ गया, टोटल 2 की पावर 3 थी तो बची कितनी? 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 थी, 3 की पावर 1 बाहर आ गई तो 3 का खेल खत्म। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालूं कितने फैक्टर होंगे तो फैक्टर कितने होंगे? 2 + 1 बराबर 3। 2 + 1 बराबर 3। इस संख्या में 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 6 के गुणज भी हैं। हम देख लेते हैं। 6 × 6 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो आपने देखा 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 6 के गुणज में, 6 12 और 24। अभी मैंने आपको बताया था गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। गुणज का मतलब होता है जिस संख्या का कह रहा है उसके पहाड़ा पूरा, उसका पहाड़ा। जैसे आपसे पूछे 6 के गुणज कौन है तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 ठे 48 से लेकर के ऐसे, मतलब 6 12 18 24 30 36 42, जितने भी इस पहाड़े में 6 के आएंगे वो सब 6 के गुणज कहलाएंगे। 8 का पूछ रहा है तो 8 16 24 32 40, ये सब क्या होंगे? इसके गुणज होंगे। तो आपने देखा कि इसके फैक्टर जो 6 के गुणज में है वो कितने फैक्टर है? 3। कौन कौन से 6 का गुणज है? 6 है, 12 है, 24 है। देख रहे हैं? तो यही चीज आपको बतानी थी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे जो 6 के मल्टीपल में होंगे। ये चीज यहाँ थी। यहाँ वही चीज आपसे पूछी थी कि 2160 में कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 18 के गुणज है या मल्टीपल है। 2160 में कितने ऐसे गुणज हैं जो 60 के मल्टीपल में हैं, मतलब 60 के गुणज भी हैं। तो ये चीज आपको बताई थी मैंने, बहुत छोटे से आपको एग्जाम्पल से लेकर के ये चीज समझाई कि गुणज क्या होते हैं। तो 3 गुणज ऐसे हैं, कौन से? 6 है, 12 है, 24 है। तो ये क्या है? इसके 3 गुणज ऐसे हैं। 24 में 6 का मल्टीपल कितना होगा? 6 के मल्टीपल में कितने फैक्टर होंगे? तो 3 फैक्टर हैं, 1 2 और 3 फैक्टर हैं जो 6 के गुणज में है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली n बराबर हमारे पास एक संख्या लिखी है 5760, 5760, 5760 एक संख्या हमारे सामने लिखी हुई है। इसमें पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ फैक्टर
number of factors which are multiple of which are क्या है 5760 एक संख्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 30। कितना मान लो कि मल्टीपल ऑफ 30 के मल्टीपल में हो गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंडों की संख्या जो 30 के गुणज हैं। उन गुणनखंडों की संख्या जो 30 के गुणज हैं, 30 के गुणज हैं, ये आपको निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस 5760 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 24 हम 576 होता है, कितना 24 गुणे 24 कितना होता है 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 और गुणे 10। 24 का करेंगे तो 8 गुणे 3 और यहाँ पर भी 8 गुणे 3 और यहाँ 2 गुणे 5। तो कितना है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यहाँ पर, 2 की पावर 3 यहाँ पर, 3 3 6 और 1 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 1 2 इंटू 5 की पावर 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ये हमारे आ गए किसके 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमें क्या करना है 30 के भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, क्योंकि 30 का हमें गुणज निकालना है। तो 30 के जब हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे होंगे तो 30 के होते हैं कितने 15 दूनी 30, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा 30, 5 हैं 15 दूनी 30। ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना इसमें इसके गुणनफल, तो हम लोग निकालेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अंदर अगर 2 की पावर 1 एक बाहर हो गई, 2 की पावर 7 टोटल था, बचा कितना 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 था, 1 बाहर हो गया तो बचा कितना 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 बाहर हो गया तो 5 से हमारा मतलब खत्म हो गया। तो नंबर तो फैक्टर कितने आएंगे, तो फैक्टर हमारे कितने निकल के आएंगे, जो 30 के मल्टीपल होंगे, 30 के मल्टीपल होंगे तो 6 1 7 और 1 1 2, तो 7 दूनी 14, 14 ऐसे फैक्टर होंगे इस संख्या में। 5760 में 14 ऐसे फैक्टर होंगे जो 30 के गुणज में निकल के आएंगे। कितने 30 के गुणज में रहे होंगे या 30 के मल्टीपल रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे जो कुछ क्वेश्चन जो गुणनखंड से संबंधित हमारे एसएससी या अदर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, ये हमारा एसएससी में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। 1470 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1470। इस संख्या के हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, कितने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1470 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो 10 तो उधर आ जाएगा, तो 147 गुणे कितना आ जाएगा, 147 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 147 गुणे 10। तो 147 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 147 को हम लोग लिख सकते हैं 21 गुणे 7 गुणे 10 को 2 गुणे 5। तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5। ये हमारे पास निकल करके 7 गुणे 1 और 7 हो जाएगा, गुणे ये वाला 7, 3 गुणे 7 गुणे 7। तो हम लोग लिख लेंगे कितना, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर निकल करके आ जाएगा। 1470 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ओह माय गॉड, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर निकल करके आ गए। प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 2 फिर 1 जोड़ देंगे 2, फिर 1 जोड़ देंगे 2, फिर 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो 8 3 24। 24 नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 24। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। एसएससी में पूछा हुआ, प्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, छत्तीसों के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा सवाल हमसे है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। तो हम लोग क्या करेंगे, 3600 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 3600 के कितना, 36 गुणे 100, 100 मतलब 25 गुणे 4। तो 36 9 चौक 36 होता है, मतलब 4 गुणे 9 गुणे 25 गुणे 4। तो हम लोग 4 के क्या, 4 4 8 हो गए, 4 चक्कू 16 हो गए। कितना हो गया, 16। तो 4 में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, 9 5 और 25 5 की पावर 2। तो ये हमारे पास निकल गया 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर। हमें बहुत फास्ट जो है इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे कितना, 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 ते 15 तिया 45। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ गए, 45 नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके आ गए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है,
अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2940 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। Find the proper factors of 2940। 2940 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2940। तो पहले हम देखते हैं कि समुचित गुणनखंड होते क्या हैं। ये आप जानते हैं प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं। प्रॉपर फैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि पहले प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं। जैसे एक संख्या है हमारे पास 12, अगर मैं इसके प्रॉपर फैक्टर निकालूं तो इसके पहले तो हम फैक्टर देख लेंगे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। ये इसके फैक्टर हो गए। तो मैं इसके प्रॉपर फैक्टर की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है, पहली संख्या 1 और खुद उसको छोड़ करके जितने भी ये होंगे ये सब उसके प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। ये क्या होंगे, ये इसके प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। मतलब एक और खुद को छोड़ करके जितने भी फैक्टर होंगे वो सब प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे ही एक संख्या में ले रहा हूं 24 में अगर मैं निकालूं इसके फैक्टर कितने होंगे तो 24 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 है और खुद 24 है। अगर मैं इनके प्रॉपर फैक्टर की बात करूं तो एक और खुद को छोड़ करके जितने भी ये फैक्टर हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ये प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये सब प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। उस संख्या को छोड़ दो और एक को छोड़ दो, जितने भी ये हैं ये सब प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे इसके। ये बात आप समझे होंगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2940 एक संख्या लिखी हुई है, कितनी, n हमारा लिखा हुआ है 2940। इसके हमें प्रॉपर फैक्टर बताने हैं। तो प्रॉपर फैक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अगर टोटल फैक्टर हैं उसमें से मैं जो ये संख्या है वो और एक को छोड़ दूं तो दो फैक्टर हटा दूं तो 4 क्या आ जाएंगे, ये इसके प्रॉपर फैक्टर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, प्रॉपर फैक्टर निकल करके आ जाएंगे। इसमें भी अगर मैं यही कह दूं आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ऑफ फैक्टर, इसमें एक और इसको खुद को हटा दूं 2 तो 6 क्या हो जाएंगे, 6 इसके प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे, मतलब समुचित प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी यहां तक। तो ऐसे ही संख्या एक लिखिए 2940। क्या लिखिए, 2940। तो 2940 में हम पहले क्या करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और नंबर ऑफ फैक्टर निकाल करके 2 घटा दें तो वो हमारा प्रॉपर फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि पहला फैक्टर और लास्ट फैक्टर जो एक खुद संख्या है, एक और जो एक खुद संख्या है उसको घटा दें तो प्रॉपर फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो यही हमें इसमें भी करना है। तो प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए जैसे 2940 हमारे पास एक संख्या लिखी है, पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे कि प्राइम फैक्टर कितने आएंगे। तो पहले तो हम लोग करेंगे 294 गुणे 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2940 बन जाएगा। तो फिर हम 294 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, 294 के
2 गुणे 147, तो 21 सत्ती हो जाएगा 147, 2 हो जाएगा 2 गुणे 10, तो 2 गुणे 21 गुणे 7 गुणे 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, फिर हमारा आ जाएगा 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, फिर 7 की पावर 2। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2, ये आ गए हमारे क्या जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 2940 का। 2940 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे पहले कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 आ गए नंबर ऑफ फैक्टर। कितने आ गए नंबर ऑफ फैक्टर, कितने निकल के आ गए 36। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए हैं 36 आए हैं। हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, तो जैसे मैंने बताया कि कुल नंबर कितने हैं 36, उसमें से 2 आप घटा दीजिएगा तो प्रॉपर फैक्टर कितने आ जाएंगे 34। 34 इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना 34। तो प्रॉपर फैक्टर कितने आ जाएंगे 34। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं आपको वो आपकी समझ में आ रहे होंगे, आपको समझ में आएंगे। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अभी जो प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी एग्जाम में, मतलब जैसे एसएससी में, सीडीएस में और जैसे आपका यूपी पुलिस में या रेलवे में, जो भी एग्जाम नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ में हम लोग सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो बस आज के लिए यहीं तक, हम लोग यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। और बस आपसे एक निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय